हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसाई मीन्स फूड लाइसेंस के बारे में। बेसिक फूड लाइसेंस के बारे में कितने तरह का होता है, किस किस को लेना ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप फूड रिलेटेड बिजनेस करते हैं, फूड रिलेटेड बिजनेस के ऑनर हैं, तो आपको लेना ज़रूरी है, कंपलसरी ही है। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव बाय लाइव स्पेसिफाइड दिखाएंगे किस तरह से आप अपना लाइसेंस खुद से बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और बिना किसी दिक्कत के फूड लाइसेंस को अप्लाई करना आप सीख जाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। एक चीज़ ये है कि इफ़ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव मीन्स ये रजिस्ट्रेशन, ये लाइसेंस बिजनेस को लेने के लिए जो चाहिए होता है, जनरली आपका एमएसएमई चाहिए होता है, जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। प्लस अगर आप फूड रिलेटेड है तो आपको फूड लाइसेंस तो लेना ही होता है। तो आपको कई बार लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप एक काम कीजिए, बिना कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लिया बिज़नेस कीजिए। जब आपको नोटिस आएगा या फिर छापा पड़ेगा, जो फूड ऑफिसर्स होते हैं वो आके आपका सैंपल भरेंगे तो कितना भी वो आप पे फ़ाइन लगाएंगे, तब आपको जो है ये कंप्लाइंसेस बहुत छोटी चीज़ लगेगी। बेटर यही है कि आप जो है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए और इजीली बिजनेस को कीजिए। तो फूड लाइसेंस की बात करें, देखिए आप फूड लाइसेंस का है या फिर फसाई का ही, दोनों सेम बात होती है। अगर आप फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, सपोज पैक्ड आइटम आप परचेज करके भी सेल कर रहे हैं, उस केस में भी आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज और सेंटर वाइज होता है। प्लस इसमें जो है आपका टर्नओवर का भी होता है। अगर आपका 12 लाख तक का टर्नओवर क्या होता है कि आपकी कितने की सेल हो जा रही है, प्रॉफिट की बात नहीं है, ये सेल की बात है। ईयरली आपका 12 लाख की सेल हो जाती है तो आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका एक बेसिक सेल से आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपके 20 करोड़, 12 लाख के ऊपर 20 करोड़ तक जाते हैं तो आपको स्टेट लेवल का लाइसेंस लेना होगा, और अगर 20 करोड़ के ऊपर जा रही है तो आपको सेंट्रल लेवल का लाइसेंस लेना होगा। हालांकि फूड लाइसेंस कई टाइप के होते हैं। आपको रेलवे में आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे काउंटर्स होते हैं, उनका अलग होता है। ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल करना है अपना फूड प्रोडक्ट तो उसका अलग होता है, ई कॉमर्स के अंडर में आता है। या आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के अगर आप सेल करते हैं तो वो भी ई कॉमर्स के अंडर में ही आती है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपका एप्लीकेंट्स का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, जनरली सब में ही लगता है, चाहे किसी भी टाइप का आप लाइसेंस लेंगे। उसके बाद है आपका आइडेंटिफिकेशन पैन, आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट हो गया है। एक एडवाइजरी भी आई है फसाई के लिए कि जो है आपको अगर पीछे के एप्लीकेशंस में आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको रजिस्ट्रेशन हो रखा है बट आपने उस समय पैन का डिटेल नहीं दिया था, तो आप उसको अपडेट कीजिए। ठीक है, तो ये नया एक नोटिफिकेशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, प्लस जो एड्रेस प्रूफ, जिस लोकेशन पे आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड एमसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद है प्लान, अगर आपका वही 12 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर जाता है तो आपको जो एफएसएम में, तो किस तरह से आप जो है अपने फूड प्रोडक्ट को कौन कौन से प्लान के ज़रिए, किस किस प्रोसेस के ज़रिए वो निकल रहा है, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको देना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेनिफिट, देखिए लीगल प्रोटेक्शन होता है, कंज्यूमर का आपके ऊपर ट्रस्ट जाता है, क्योंकि आप उस पर जब मेंशन करते हैं फसाई, आज के टाइम में लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर्स चेक करते हैं। आपकी ब्रांड की वैल्यू बनती है, बिजनेस एक्सपेंड करने में आपको ईजी होता है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फसाई चाहिए होगा, दूसरे स्टेट में आपको सेल करना है तो भी आपको फसाई चाहिए होगा। आपको अपना सामान मॉल्स वगैरह में सेल करना है तो भी फसाई चाहिए होगा, अगर फूड से रिलेटेड है तो ईज़िली आपका एक्सपेंशन हो जाता है और आप एक्सपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर टाइप्स तो हमने देख ही लिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल होता है। तो आइए अब हम क्या देखते हैं कि किस तरह से आप वेबसाइट पे जाके इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में तत्काल फूड लाइसेंस भी अलाउ हो गया है, उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पोस्टेड है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है फूड लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं खुद से। बेसिक लेवल का जो होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए उसके लिए, तो गूगल पे आएंगे, उस पर हम लिखेंगे फॉस्कोस। फूड लाइसेंस की वेबसाइट पे जाने के लिए फसाई ना लेके फॉस्कोस लिखना है, तभी हम अपडेटेड वेबसाइट पे आ पाएंगे। फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पे आप जो है अप्लाई करते हैं। तत्काल रजिस्ट्रेशन किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सिंगल डे में
आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। बट अभी हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जिनका 12 लाख से बिलो टर्नओवर है वो करेंगे। तत्काल के लिए आप तत्काल में जाएंगे, अदरवाइज जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट डालने के बाद हम नीचे आएंगे, हमारे पास कई सारे मोड्स होते हैं मैन्युफैक्चर, ईच ग्रुप कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, हेड ऑफिस है, जो भी इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर में जाएंगे। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिस भी तरह का आपका वर्क है उनमें से एक को आपको इसके अंदर आ जाना है। बट हम जब ये जनरल बना रहे हैं ट्रेड रिटेल में, तो ट्रेड रिटेल में हम इसमें जो है ऑप्शंस हमारे पास कई सारे, जो ऑप्शन आपके बिजनेस को फिट होता है, जिसमें भी फिट होता है उसमें आप जाके चेक करेंगे। होटल, कैंटीन, मिड डे मील सारी चीज़ें होती है। तो केटरर है, टर्नओवर हमारा 20 करोड़ तक है कि 20 करोड़ से नीचे ऊपर है। बट यहाँ पे अगर 20 करोड़ तक है तो वो सेंट्रल स्टेट जाता है, उसके ऊपर है तो वो सेंट्रल जाता है। तो हमारा क्या है, रिटेलर में अभी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर कितना है, 12 लाख तक का है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर 12 लाख से ऊपर 20 करोड़ तक जाता है तो स्टेट बनता है, 20 करोड़ के ऊपर जाता है तो सेंटर। बट अभी हमारा किसमें 12 लाख तक का ही टर्नओवर है, उसी को सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेट और सेंट्रल का लाइसेंस होता है, बेसिक का रजिस्ट्रेशन होता है। ये हमारा फॉर्म ए ओपन हो गया है। इसमें क्या करना है, एप्लीकेंट और कंपनी, आप एप्लीकेंट है तब अपना नाम लिखेंगे, कंपनी है तो बिजनेस का नेम लिखेंगे। कंपनी में यहाँ पे बिजनेस तो प्राइवेट लिमिटेड हो जाए, आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, जो भी होगा यहाँ पे आप उसका नेम लिखेंगे। डेजिग्नेशन में सिंगल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर, जीएसटी फॉर्म है तो प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल के लिखेंगे। पैन नंबर डालना मैंडेटरी हो गया है। जिनका ऑलरेडी सर्टिफिकेट इशू है उनको भी अपने आईडी पे जाके पैन नंबर को अपडेट करना है। ये देखिए, पैन होल्डर का नेम डालेंगे, डीओबी डालेंगे, जेंडर लिखेंगे, चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे तो पैन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे तो आपको देखिए ब्लैक ग्रीन बॉक्स में आएगा पेन वेरीफाइड करके, देखिए राइट राइट पे टॉप में आ रहा है। क्योंकि पेन डालना मैंडेटरी हो गया, पहले इतना मैंडेटरी नहीं था, तो वो डालना है। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस फ्रॉम, कौन से एड्रेस पे आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, नियरेस्ट लैंडमार्क, सब डिवीज़न, पिन कोड, एवरीथिंग डालना है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि सारे बॉक्सेस पर रेड मार्क्स है, तो आपको सारे के सारे फिल करने मैंडेटरी होते हैं। तो एक एक करके आपको उसमें अपना एड्रेस के हर एक पार्ट को उसमें डाल देना है। कुछ ऑप्शंस तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ही कर पाएंगे, जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस लोकेशन और घर का एड्रेस सेम है, मतलब आपका खुद का एड्रेस सेम है, तो आप सेम ही डाल देंगे तो सेम चेकबॉक्स फिल हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो आपको उसको अलग से फाइल करना ज़रूरी होगा। कई बार जो बिजनेसेस होते हैं, रिटेल बिजनेसेस या छोटे बिजनेसेस फूड के जो होते हैं, वो घर से ही शुरू किए जाते हैं, तो वहाँ पे दोनों एड्रेस जो हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे खुद का डालना होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कभी भी करना होता है तो उन्हें आपसे ही करना होता है। तो आप यहाँ पे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, प्लस पर्सन में डालेंगे। सपोज दैट आपके बिजनेस का कोई मैनेजर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल देते हैं, यहाँ पे आप उस पर्सन का नेम डालेंगे। उसके बाद आपको कितने साल के लिए अप्लाई करना है, तो एक बार में आप इसको 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तत्काल फूड लाइसेंस को सिर्फ 1 ईयर के लिए ही किया जा सकता है, बट इसको एक बार में 5 ईयर के लिए कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए एक बार में कर लीजिए और 5 साल तक फ्री। आफ्टर 5 ईयर्स आप उसको रिन्यू कराएंगे, बाकी 5 साल तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब फूड लाइसेंस हम बना तो रहे, पर हमारी कैटेगरी क्या है, रिटेल में हम सेल कर रहे हैं, तो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है, स्नैक्स है, स्वीटनर है, फूड स्टफ है, रेडी टू ईट है, प्रिपेयर्ड फूड है, जो भी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम है, आप उसको यहाँ पे आप डाल देंगे। एक से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे सारे कनेक्टेड भी आप डाल सकते हैं। जनरली स्नैक्स का ही होता है रिटेल्स का, तो स्नैक्स क्या होता है, पैक्ड आइटम होता है, ये आप खुद पैक करते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपको करेक्ट लगता है। अदरवाइज इसकी प्रॉपर एक पीडीएफ होती है, जिसमें आप अपने वर्ड्स को सर्च करके भी देख सकते हैं कि कौन से हेड्स में वो आएगा। अगर आपने फूड सेफ्टी मित्रा की हेल्प ली है तो यहाँ पे फूड सेफ्टी मित्रा नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद आप बिज़नेस शुरू कर चुके हैं या करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो बिज़नेस के डेट डालेंगे।
उसके बाद है वाटर सप्लाई आपका कैसे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पदार्थ, कई सारे फूड बिजनेस में वाटर की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि आप पैक्ड आइटम सेल करें तो आप आपको फूड प्रोसेस के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस कोई भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हो रहा है आपके फूड में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो ऐसा इतना कोई ज़रूरी होता नहीं है, और अगर है तो आप सेंशन कितने लोड का आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप इसमें डालेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करके इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है। तो आज के टाइम में देखिए आधार ओटीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने नंबर को ज़रूर अपडेट करके रखिए ताकि आपको कोई भी चीज़ लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप आधार को वेरीफाई करके उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद एक बार और आप यहाँ से सारी फूड कैटेगरी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, इसको अभी भी अपडेट कर सकते हैं जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं कर देते। फाइनल सबमिशन में अभी थोड़ा टाइम है। यहाँ साइन अप डिटेल्स होती है, इसको आपको ध्यान से भरना है। यहाँ आप जो भी फिल करेंगे उसको आपको ध्यान से रखना है। कई सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि फूड में कुछ चेंजेस, लाइसेंस में कुछ चेंजेस करना होता है, रिन्यूअल करना होता है, पर उनके पास आईडी पासवर्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर कम से कम एक आप अपना ज़रूर डालें, ताकि उस पर जो है ओटीपी आएगा, और फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप लॉगिन कर सकते हैं, फाइलिंग भी कर सकते हैं। फूड लाइसेंस की भी फाइलिंग्स होती है। लॉगिन आईडी आपकी बनी हुई आएगी, पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा, और जो आप इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे उसके ऊपर आपका ओटीपी जाएगा। तो पासवर्ड डालने के बाद, कंफर्म करने के बाद कैप्चा करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास मेल जाएगा। देखिए अलग अलग जा रहा है, वेरिफिकेशन कोड ऊपर अलग नीचे अलग, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं डालने के। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन सबमिट होता है, आपका आईडी पासवर्ड अब बन चुका है। सेम चीज़ आपके मोबाइल नंबर और मेल पर भी जो है आपको मैसेज और मेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन भी गई होगी कि ये आपके ईमेल आईडी पासवर्ड है, ये आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है। उसके बाद ओके करेंगे। अब जो है बेसिक का फॉर्म है, तो इसमें क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट जानने। सबसे पहले इसमें फ़ोटो लगती है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपने देखा ही होगा, मैंने फ़ोटो के बारे में आपको बताया था। फ़ोटो किसकी, आपकी खुद की फ़ोटो इसमें लगती है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपके सिस्टम में जहाँ पे भी आपकी फ़ोटोज़ रखी होगी वहाँ से सिलेक्ट करके आपको फ़ोटो को अपलोड कर देना है। उसको आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मर्ज करके यहाँ पे इकट्ठा डाल सकते हैं। नहीं तो अभी आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाल सकते हैं। उसके बाद आप अदर डॉक्यूमेंट्स में लिख कर को जो है वो डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को। जैसे आप अपलोड करते जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आता रहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। बाकी आप व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट क्या क्लैरिटी के साथ अपलोड हुआ है। नहीं, कई बार हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो ब्लर हो जाता है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में आप डाल सकते हैं रेंट एग्रीमेंट, और या फिर आप एनी अदर डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके लिख करके आप क्या अपलोड कर रहे हैं वैसे भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज दैट आपको पैन कार्ड करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। चेक बॉक्स को क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपने फिल करा है। प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाके 5 ईयर्स का हम कर रहे हैं, तो 5 ईयर्स में 100 रुपीज़ पर ईयर फीस होती है डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट लेता है। तो यहाँ पे आपकी 500 की होगी। जिस नंबर आपका है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ऐसा मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाकर आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, बट हाँ इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपको क्लैरिफिकेशन की तरफ ही जाना होगा। अब ई साइन का ऑप्शन आ गया, मोबाइल से आप ई साइन करेंगे। जो भी आपने फ़ोन नंबर इस पर डाला हुआ उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे।
ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता, बस डॉक्यूमेंटेशन और ध्यान से आपको डिटेल्स भरनी होती है, तो आपका सर्टिफिकेट भी प्रॉपर आएगा। लेकिन ना कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको अगेन बनाना पड़ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम इसमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उससे आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे भी बेसिक में जीएसटी और कोई भी गेटवे चार्ज आपका नहीं लगता है, तो सिर्फ जितने साल का होगा उतना इंटू 100 5 का कर रहे हैं तो 500 यहाँ पे फीस लगेगी। प्रोसेस करके इसको फीस को सबमिट कर देना है। जैसे फीस सबमिट हो जाएगी, अपने आप ये फूड लाइसेंस की वेबसाइट पे जाके आपको रिसिप्ट शो होने लगेगी। तो ये क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन की रिसिप्ट आ गई है। इसे आप देख सकते हैं, इस पर आपके सारे डिटेल, नेम, एड्रेस, डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, और कितनी फीस आपने पे करी वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल होती है। उसके बाद आपको वेट करना है। इसी पे एक्नॉलेजमेंट ट्रैकिंग नंबर से आप चेक भी कर सकते हैं। जनरली 1 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक में आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको फ़ोन नंबर और मेल दोनों पे आएगा ही। या फिर आप जिनसे भी अप्लाई करवाते हैं, किसी प्रोफेशनल से हमसे अप्लाई करते हैं, तो हम तो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते ही हैं और आपको बता भी देते हैं कि कब तक जो है ये आएगा और अभी इसका क्या प्रोसेस है रेगुलर चेक करने के बाद। तो ये रिसिप्ट आपको संभाल संभाल के रखनी है। आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता और ये आपकी एप्लीकेशन एक्टिव होती है, तब तक आप इसको जो है संभाल के रखिए। अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वापस अगेन गूगल पे आइए। तो यहाँ पे आप जो है आपको लॉगिन फूड बिजनेस पे आप जाके लॉगिन करके जो है चेक कर सकते हैं, या डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको लॉगिन करके ही डाउनलोड करना होगा। बाकी ट्रैक करने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके रिसिप्ट के ऊपर होता है, वो डालना है। कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है, तो आपका करंट स्टेटस दिखा देगा कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन आ जाए तो उसका आपको रिप्लाई या कुछ भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है, जो भी डिपार्टमेंट डिमांड करता है वो। देखिए यहाँ हमने स्टेटस चेक किया है, 6 को अप्लाई किया था, 14 को आ गया। मैंने कहा था जनरली 1 वीक के अंदर में आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड हो चुका है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 मार्च है, लास्ट डेट कब अपडेट हुआ है 14 मार्च को। तो 7 to 8 डेज़ में आ जाता है, वर्किंग डेज़ को काउंट करके। वर्किंग 7 डेज़ में कोई भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है ना, वर्किंग डेज़ काउंट होते हैं, सैटरडे संडे काउंट नहीं होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है। आपको याद होगा जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया था, अब हमें उसकी ज़रूरत होगी। तो लॉगिन फूड बिजनेस पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन आईडी यहाँ पे डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट जो है खुद से मेल पे नहीं आता है, यहीं से आप जो है फॉरवर्ड करेंगे तभी आएगा। इसको आप सिंपली साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद जो डैशबोर्ड आएगा वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट का। ओके, तो किसी और सिस्टम में जब भी लॉगिन करते हैं दूसरी जगह पे, तो ये वेरीफाई करने के लिए ओटीपी लेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पे का भी ओटीपी है, किसी एक का भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आप इशारे हेड से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। आपका अगर ऑब्जेक्शन आया होगा तो आपका थर्ड रिवर्टेड एप्लीकेशन में शो होगा, और अगर आपने आप फॉर्म आधा भर के छोड़ा हुआ तो इनकम्प्लीट में शो होगा। बट क्योंकि सर्टिफिकेट हमारा इशू हो गया तो इशूड में शो होगा। तो इशू में आएंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपने किस दिन अप्लाई किया, किस दिन इशू हुआ, कब तक वैलिड है, और सबसे लास्ट में आपको जो सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर अपने मेल पे भी भेज सकते हैं, सेंड मेल पे क्लिक करके। ये करीब 4 पेजेस में होता है, जिसमें आपका आईडी कार्ड होता है, सर्टिफिकेट की कॉपी होती है। इसको आपको कंप्लीट को प्रिंट करके अपने स्टोर पे लगाइए, और एक इसकी कॉपी हमेशा अपने बिजनेस प्लेस पे ज़रूर रखिए। तो हमने लाइव जाके देखा कि किस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट फूड लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं और इजीली उसको पा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके सजेशन है तो, या लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही लीगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप ग्रोथ टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर में लगाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करें बिना किसी दिक्कत के, और फूड लाइसेंस को ज़रूर अप्लाई करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।